गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हम ले रहे थे उसी का आज ये सेकंड पार्ट है और इसमें भी हम ऑप्टिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स में से है। क्वेश्चन है when the light from a monochromatic source is incident on a single narrow slit it gets diffracted। तो बेसिकली डिफ्रैक्शन के टॉपिक को इन्होंने पहले पैराग्राफ में डिफाइन किया है और फिर उसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। It get diffracted and a pattern of alternate bright and dark fringes is obtained on the screen called diffraction pattern of the single slit. In the diffraction pattern of the single slit it is found that the central bright fringe of the maximum intensity is of the maximum intensity and the intensity of any secondary bright fringe decreases with the increase in its order. Central bright fringe is twice as wide as any other secondary bright or डार्क फ्रिंज। तो यहाँ क्लियरली हमें सिर्फ उसके बारे में डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आइडिया हमें एक पैराग्राफ में मिलता है कि कैसा टॉपिक होगा, किस टॉपिक पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। तो देख लेते हैं पहला टॉपिक क्या पूछता है। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.1। तो विड्थ हमें दे रखी है। पहले मैं अब ये तो देख लेते हैं कि हम क्या पूछने वाला है। ये आई थिंक फ्रिंज विड्थ के बारे में पूछने वाला है। फिर भी कुछ नोटेशंस होती हैं स्टैंडर्ड, वो मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रिंज विड्थ का जो रिलेशनशिप होता है उसमें हम एक यूज़ करते हैं लैम्डा डी बाई डी। तो अगर एक सिंगल स्लिट की बात हो रही है तो ये सिंगल स्लिट हो गया और ये आ गया स्क्रीन। तो स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ से लेकर स्लिट का जो साइज़ है, ये जो साइज़ है स्लिट विड्थ जिसको बोला जाता है, कुछ बुक्स में इसको डी रिप्रेजेंट किया है, कुछ में ए रिप्रेजेंट किया, तो आई एम टेकिंग इट एज डी। और फिर इन्होंने पोजीशन होती है कि कहाँ पर आपको सेंट्रल मैक्सिमम मिला। सपोज यहाँ मिला, यहाँ पर आपको सेकेंडरी मैक्सिमम मिल गया। ये तो था स्ट्रेट सेंट्रल मिल रहा है, तो सेंट्रल से मिड पोजीशन से ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज वाई। इसको हम पाथ बोलते हैं, मतलब कितनी पोजीशन पर उसका फिक्स्ड कहाँ पर है वो। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। सिंगल स्लिट, ये सिर्फ एक बेसिक बेस देने के लिए कि पीछे हम क्या चीज़ रिलेट करने वाले हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमें स्लिट विड्थ दी गई है। तो डी दे हैव गिवन एंड द वैल्यू ऑफ डी इज 0.1 मिलीमीटर। ओके, इज इल्यूमिनेटेड बाय अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ भी हमें गिवन है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसे कन्वर्ट करें ना तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू वो पुट करें एंड देन उसके बाद आप इसकी वैल्यू लगाएं तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू तो 10⁻10 होती है और ये 3 इसके साथ आ रही है, तो हम सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कन्वर्जन के बाद -7। ठीक है, ये भी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें फाइनली फॉर्मूले में लगानी होगी। ओके, आगे क्या देते हैं, एंड द डिफ्रैक्शन बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 0.5 मीटर फ्रॉम दी स्क्रीन का डिस्टेंस भी दे दिया है। तो ये बोल रहा है स्क्रीन से कितना है 0.5, ये 0.5 दिया है, वेवलेंथ हमें दी हुई है और हमें 0.1 भी दे रखा है, यानी विड्थ भी दे रखी है। ये तीनों जो चीज़ें हमें गिवन थी, उसने बोला कि स्क्रीन कितनी दूरी पर रखा है, वो कितना है 0.5। तो ये डी कैपिटल डी जो है वो भी हमें 0.5 मीटर में दिया है। ओके, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशंस अब हमारे पास हैं एंड वी विल यूज़ देम। ये भी मीटर हो गया है, वेवलेंथ जो है हम कन्वर्जन करने के बाद हम उसे मीटर, एंगस्ट्रॉम से हम मीटर में ले आए हैं। सो हमें सब कुछ गिवन है और पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज। तो थर्ड डार्क बैंड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड से वो हमसे मांगा गया है। तो एक डिफ्रैक्शन की कंडीशन थी जिसकी हम बात करते थे, वो कहते थे हम डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। किसकी बात कर रहा है वो, थर्ड डार्क बैंड की बात कर रहा है। तो यानी कि फर्स्ट मिनिमा जो मिलता था उसको हम लैम्डा से कंपेयर करते थे, लेकिन ये तो nth की बात कर रहा है, तो यानी n यानी थर्ड वाले की बात कर रहा है, तो हम n को 3 लेकर चलेंगे। लेकिन ये भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमें ये n भी गिवन है, ये क्योंकि वो थर्ड बैंड की बात कर रहा है, 3 गिवन। तो ये एक इक्वेशन पहले आ गई जिसमें हम एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि दैट थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को सिर्फ थीटा माना जाता है एंड वी राइट n लैम्डा बाई स्मॉल डी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फॉर द थीटा। लेकिन एंगुलर विड्थ अगर आप डिफाइन कर रहे हो, यानी ये अगर आपका वो एंगल थीटा है,
तो फ्रॉम द डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि यू कैन फाइंड द वैल्यू थीटा इज इक्वल टू वाई बाई डी ऑल्सो। सो ये वाई डिस्टेंस जिस दूरी पर वो आपकी फ्रिंज मिलेगी, अब क्योंकि थर्ड की बात हो रही है तो थर्ड फ्रिंज को कंपेयर करेंगे। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर देते हैं, एक तो हमने डायग्राम से निकाला और एक हमने इक्वेशन से निकाली, डिफ्लेक्शन की जो इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो y आपके पास निकल के आएगा y इज इक्वल टू, हम d को भी इधर लेके जाएं तो आपके पास बनता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये फॉर्मूला बन गया। n कितना है 3, लैम्डा गिवन है, कैपिटल D वो भी हमें पता है, स्मॉल d ये भी हमें मालूम है। तो एवरीथिंग इज गिवन टू यू एंड व्हेन यू विल प्लेस इट, सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व किया हुआ था तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, मिलीमीटर जो है, मिलीमीटर में आपके पास ये आंसर आ जाता है। सो देखें ऑप्शंस में ये हमारे पास है, यस 9 मिलीमीटर आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ आपको, बट मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में आ रहा है इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न स्लिट विड्थ ऑफ 0.2, यानी अब इन्होंने डी को चेंज कर दिया है। तो स्लिट विड्थ अब कितनी दे दी है हमें, 0.2 मिलीमीटर दी है एंड द स्क्रीन इज एट 2 मीटर अवे। तो डी का जो डिस्टेंस था कैपिटल डी वो भी इन्होंने चेंज कर दिया है, 2 मीटर बोला है। ये हो सकता है, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है कि जो एक डाटा बिगिनिंग में दिया है वही सेम डेटा को बेस करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई कंपलसरी नहीं है, वो आपको चेंज कर सकते हैं। वेवलेंथ भी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी दे रहे हैं, ये 5000। एक और लगाते हैं 0 और फिर अगेन ये एंगस्ट्रॉम ही है जिसको आप चेंज करके, मैं इसको फिर से चेंज कर देती हूँ एंड आई विल राइट 5 × 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये भी आप लिखेंगे मीटर में। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब ये मांग क्या रहा है, देन दी, लेट मी सी कि ये क्या मांगते हैं। अच्छा नेक्स्ट पेज पे होगा, देन नो प्रॉब्लम। Then the distance between the first minimum on either side of the central maxima is, तो हमें निकालना है, नेक्स्ट देखिए हाईलाइट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन आइदर साइड। तो फिगर पे जाएं, देखिए ये जो डायग्राम बना था ये भी मिनिमा के लिए बना हुआ है। तो एक आइदर साइड के दोनों मिनिमा, यानी इधर भी कोई मिनिमा बना होगा, उसकी भी कोई डिस्टेंस रहा होगा। तो ये अगर y है तो इस तरफ वाला जो होगा वो भी y ही होगा, भाई मिनिमा का तो चेंज नहीं कर रहे ना। और ये थीटा है तो इधर भी थीटा ही होगा क्योंकि दोनों तरफ है। तो बेसिकली हमें 2 थीटा यूज़ करना है या हमें 2y निकालना है। तो हम 2y निकालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम, मेरे पास सारा डेटा मैंने यही लिखा है तो मैं यही लिख देती हूँ कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 2y निकालते हैं, देखो y का फॉर्मूला हमारे पास ये था, लेकिन जब 2y निकालोगे तो क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो भी उन्होंने फर्स्ट मिनिमा का मांगा। तो यहाँ n क्या हो जाएगा, ये भी मैं लिख देते हैं यहाँ पे, n यहाँ पर 1 हो गया है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 लैम्डा d बाई डी, क्योंकि हमें 2y निकालना था। उसने पूरा फर्स्ट मिनिमा, इस तरफ आइदर साइड के मिनिमा की बात हो रही थी। फिर से देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट मिनिमा ऑन ईदर साइड, दोनों साइड की मिनिमा की बात हो रही थी, ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ। तो यहाँ जो मिलेगा आपको, ये जो पार्ट होगा ये तो मैक्सिमा मिल रहा है और ये मिनिमा है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज मिनिमा। तो जो मिल रहा है सेंटर में क्या था, वो मैक्सिमा था। इस मिनिमा से इस मिनिमा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस वो कितना है, 2y है। तो 2y करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन को, यानी y को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया एंड देन आप इसमें सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे। वेवलेंथ आपको मालूम है, d पता है, स्मॉल d भी मालूम है एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस वन यू विल गेट द आंसर ऑफ 10⁻⁻2 मीटर। मैंने सॉल्व करके ही लिखा है, सॉल्व हम कर चुके हैं। तो देखें ये ऑप्शन हमारे पास है उनमें, तो यस सेकंड जो है बी जो आपका आंसर है, दिस वन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, यानी अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या वेवलेंथ दिया है हमें लाइट का, 600 नैनोमीटर में, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली, ये दिया है, देखो ये क्वेश्चन मैंने यहीं से पढ़ा है। 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट विड्थ भी आपको दे दी है। ओ ये स्मॉल v है, स्मॉल है तो आई थिंक इसको थोड़ा मैं अंडू कर दूँ। स्लिट विड्थ दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है, तो 0.2 मिलीमीटर। The angular width of the central maxima in the diffraction pattern is
मेजर्ड फ्रॉम द मिनिमम टू मिनिमम। तो ओके, हमें एंगुलर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ होती है वो आप थीटा कह दो या 2 थीटा कह दो। अब क्योंकि फिर से डायग्राम पे जाएं तो बेसिकली हमें ये पूरा होल 2 थीटा चाहिए। तो अगर हम थीटा निकाल रहे थे तो y बाई डी था, अब हम पूरा 2 थीटा निकालेंगे तो 2y बाई डी हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, तो हम वही लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला। यानी हमें 2 थीटा चाहिए था होल सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, पूरे मैक्सिमा का चाहिए, तो 2 जो है आपने फॉर्मूला लगाया लैम्डा बाई डी। ये हमने लैम्डा बाई डी क्यों लगा दिया, क्योंकि यही थीटा आपका वाई बाई डी भी था, कैपिटल डी भी था, और यही थीटा आपका लैम्डा बाई डी भी था, और मिनिमा मतलब फर्स्ट वाले की बात हो रही, तो एन आपका 1 हो गया है। तो मैं ये भी लिख देती हूँ वहाँ पर, इस पार्ट को भी मैं मेंशन कर दूँ कि यहाँ ये बोल रहा है कि फर्स्ट मिनिमा की बात। देखो दोनों चॉइसेस थी हमारे पास, या तो वो या दे देता हमें वाई बाई डी, वो हमें गिवन होता है, बट हमें वो गिवन नहीं है, उसने वेवलेंथ और स्मॉल डी दे दिया है, तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ट्वाइस बोल रहे हैं, 2 थीटा ले रहे हैं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हम जब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लैम्डा आपको गिवन है, स्मॉल डी आपको गिवन है, एंड 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो द आंसर विल कम आउट टू बी 6 × 10⁻³ रेडियन। आप ये नैनोमीटर को आप चेंज कर सकते हैं, 10⁻⁹ होता है, -9 में से 2 चले जाएंगे तो 10⁻⁷ बच जाएगा। मैं लिख देती हूँ, कन्वर्जन करके क्या आएगा, 6 × 10⁻⁷ मीटर। सो जब आप वेवलेंथ को यहाँ पे पुट करो तो वो कन्वर्जन करने के बाद पुट करें। सेम ऐसे ही जब आप ये मिलीमीटर पुट कर रहे हो तो यहाँ पर भी 10⁻⁻³ और एक डेसिमल आप हटाना चाहें तो 2 × 10⁻⁴ भी लिख सकते हैं, तो वो आप पुट करें ताकि डेसिमल्स जो हैं आसानी से कैंसिल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है कि डिफेक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट। पहले रेड लाइट से यूज हो रहा था, व्हाट विल हैपन इज द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू। तो हमने रेड की जगह पर ब्लू कलर को रिप्लेस कर दिया है। क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाते हैं, यही ब्यूटी है इनकी केस बेस्ड क्वेश्चन की, कि कहीं से भी कॉन्सेप्चुअल प्लस न्यूमेरिकल किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें मालूम है कि वेवलेंथ जो होती है ब्लू कलर की वो कम होती है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, और क्योंकि हमें मालूम है कि जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, वो भी आप लैम्डा डी बाय स्मॉल डी ही कहते हैं। तो अगर वेवलेंथ कम हो रहा है बिकॉज यू आर डिक्रीजिंग वेवलेंथ, तो फ्रिंज विड्थ भी घटेगी, यानी कि जो फ्रिंजेस हैं वो कैसी बन जाएंगी, वो नैरो हो जाएंगी और वो क्राउडेड हो जाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। बिकम ब्रॉडर वाला तो हो नहीं सकता, नो चेंज नहीं हो सकता, तो ओनली द ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर इज योर डी ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन देख लेते हैं हम 5th क्वेश्चन को, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। अगर आपको डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है तो हम कहते हैं कि साइज जो ऑब्स्टेकल का हो, अगर ये जो साइज हम ऑब्स्टेकल लेते हैं ये डी जो है वेवलेंथ ऑर्डर का हो, यानी वेवलेंथ के सिमिलर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये डेफिनेशन में ही आता है, ये जो स्टेटमेंट होती है ना डिफ्रैक्शन की, उसी के अंदर हम लिखते हैं द वेवलेंथ द डिफ्रैक्शन विल बी ऑब्जर्वेबल, यू कैन ईजिली ऑब्जर्व इट इफ द ऑर्डर इज सिमिलर टू द वेवलेंथ, और इफ द स्लिट साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। और इसी वजह से हम कहते हैं साउंड्स में ये इजीली ऑब्जर्वेबल होता है, जबकि दूसरी चीज़ों में जैसे लाइट होता है, लाइट के अंदर इतनी कम स्लिट साइज मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते लाइट में। वेवलेंथ जो होता है बहुत, जितना साइज़ का वेवलेंथ बहुत कम होता है तो उतने साइज़ का स्लिट बनाना बहुत मुश्किल है लाइट के अंदर, इसलिए लाइट ऑब्जर्वेबल नहीं होता लेकिन साउंड हो जाता है। सो चलिए यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।